जिम का लोकार्पण और उसके बाद सामाजिक भवन का भी लोकार्पण और यादव समाज के जो शोभा यात्रा 5 दिन तक कार्यक्रम था उसमें आज अंतिम कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने में लाभ मान रहा है। दाऊ जी, कल कांग्रेस परसों बड़ा आयोजन करने जा रही है, लगातार शहर में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेके राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश भर में कर रही है बढ़ते अपराध के लिए। देखिए लगातार अब देखिए अब भिलाई में बीपीएस स्कूल में 4 साल के बच्चे के साथ दुराचार हो जाता है और उसको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसका प्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट के पास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके चेयरमैन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिला पुलिस जो है वो रायपुर के दबाव में है और इस कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार से आए दिन आप देखेंगे, कल ही राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंगरेप हो रहा है, रायगढ़ में हो गया, केसकाल में हो गया, लगातार गैंगरेप लगातार बढ़ रही है। हत्याएं और लूटपाट, चोराबाजी, ये सब लगातार कानून व्यवस्था की बेहद खराब है। दाऊ जी, शराब पूछिए भी यहाँ पर बड़ी नांदगांव की खबर तो है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बंटवारा के लेके झगड़ा हो रहे थे करके, ऐसे सुना हूँ मैं, किसी पेपर में पढ़ा हूँ, तो बंटवारे के लेके लड़ाई हो रही है। गांजे के मामले में अमित शाह जी बोल के गए हैं कि यहाँ गांजा का उपयोग दुगुना हो गया है। और शराब कोचिया के मामले में तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पटेल ये धरसीवां विधानसभा के दोंदे कला गांव का रहने वाला है। शराब कोचिया लोग उसके घर में हमला कर दिए, वो विधायक के पास गए, पुलिस के अधिकारियों के पास गए, उसको कोई संरक्षण नहीं मिला बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया। और उसके बाद जब वो शिकायत करके वापस आया तब तक के वो शराब कोचिया फिर से घर में हमला कर दिया और बोले मैं सत्ता पक्ष होते हुए जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, और उन्होंने आत्महत्या कल उसका जज्बात हुआ। दुर्ग पुलिस और में आपके तीखे बयान आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल सही बात है। अब वो बताए ना, धीरे धीरे कलई खुल रही है कि ये जैसे देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई तो लगातार सीएमओ है, मुख्यमंत्री सचिवालय सक्रिय था। अभी भी कुछ प्रकार से जानकारी आ रही है कि दिल्ली रायपुर से बड़ा दबाव है और इस कारण से अनाप शनाप कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक मामला उठता है उसको दबाने के लिए लगते हैं, फिर दूसरा मामला उठता है फिर उसको दबाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग निरंकुश हो गए हैं। मैं उस दिन देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में 24 तारीख को धरना प्रदर्शन दुर्ग में आ रहा था। चौबे जी रायपुर नांदगांव आए थे, मैं दुर्ग आ रहा था। चौक में मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे जो चौक है वहां पे बेवजह मुझे रोक लिया गया। उस पर कार्रवाई तो नहीं किए बल्कि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो उनके विरोध में गिरफ्तारी की मांग करने के लिए गए थे, उस पे FIR दर्ज हो गया। ये स्थिति है। ये वहां के दबाव में, रायपुर वालों के दबाव में सब कुछ हो रहा है। दाऊ जी को आपने गुंडा कहा है तो है ही ना, मैंने तो बताया, पत्रकारों को धमकी दे रही जी। यदि डीपीएस में घटना घटी और उसको मीडिया में छापा, सबसे पहले तो मीडिया वाले छापते हैं, चाहे उनकी जानकारी में आए तो छापते हैं, हम लोग को पता चलता है, हम लोग जानकारी देते मीडिया में छपता है। वहाँ मीडिया में छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है और सोशल मतलब प्रिंट मीडिया में भी छपा। दाऊ जी जैसे बहुत उसके बाद वो मीडिया वालों को सरेआम धमकाना शुरू कर दी, मैं कार्रवाई करूंगा और इस प्रकार से गलत सलत आप समाचार ना छापें। अब जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई 2 डॉक्टर की रिपोर्ट है, उस 4 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म है, 2 डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर। अब उसके बाद यदि मीडिया वाले धमकाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको धमकाए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? तो ऐसे चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उसको गुंडा नहीं कहेंगे।
इसलिए गुंडा कहा। दाऊद जी, कई बार पेपरों में आता है, थोड़ा लिख के हटे बात कर रहा हूँ कि एक वाक्य में उत्तर दो। तो जैसे आप लोगों की सरकार को भाजपा बार बार आड़े हाथों लेती थी शराब को मामले को लेके, कि शराब को लेके लोग कसम खाए थे, ऐसे खाए थे, तो एक वाक्य में 2 शब्दों में क्या कहोगे जो अभी कर रहे हैं शराब को लेके ये लोग? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है, और ये शराब माफिया, ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है, चाहे शराब में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ठीक है।